Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I believe all of you are doing fine. So this video is about typing jobs. तो जो आज की ये वीडियो है ये मेरी इस वीडियो में मैं आपको टाइपिंग जॉब्स के बारे में बताऊंगा और एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जिसकी सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और बेनिफिशियल चीज़ ये है कि इसमें आपको कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है अर्निंग करने के लिए बिकॉज इफ you are a metric student then they provide you with a different amount of income and if you are from your intermediate then they provide you with a different amount of income. तो ये जो वेबसाइट है ये आपको आपकी क्वालिफिकेशन की बेस पे चूज नहीं करती है बल्कि ये आपको आपकी क्वालिफिकेशन की बेस पे डिफरेंटली पे जरूर करती है. अगर आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आप एक डिफरेंट अमाउंट अर्न करेंगे, अगर आप कॉलेज के हैं तो एक डिफरेंट अमाउंट, अगर आप यूनिवर्सिटी के हैं देन एक डिफरेंट अमाउंट और अगर आप एक बाय चांस एक आपने पीएचडी की डिग्री की हुई है देन यू विल अर्न अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी. तो ये जो वेबसाइट है ये आपको आपकी क्वालिफिकेशन की बेस पे डिफरेंटली पे जरूर करती है लेकिन आपको आपकी क्वालिफिकेशन की बेस पे सिलेक्ट नहीं करती है. तो जो ये वेबसाइट है इस वेबसाइट का जो मैं आपको इस वीडियो में सबसे पहले आपको उसका स्कैम एडवाइस से चेक करवाऊंगा कि जो ये वेबसाइट है आया कि ये वेबसाइट लीगल है या नहीं. उसके बाद आपको प्रोफाइल इस वेबसाइट पे प्रोफाइल बनाना सिखाऊंगा और इस वेबसाइट पे काम कैसे करना है वो सब कुछ वो चीजें दिखाऊंगा क्योंकि आप लोग कहते हैं कि काम करने से पहले हमें ये चीज दिखाई जाए कि ये वेबसाइट हमें पे कितना कर रही है. तो सबसे पहले मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि जो आया कि जो वेबसाइट है ये कितना पे करती है और देयर इज सम गुड न्यूज फॉर यू एज वेल. इस वेबसाइट में अगर आप नेटिव लैंग्वेज में टाइप करते हैं, लेट्स सपोज जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है वो हमारी जो है वो उर्दू है. नेटिव लैंग्वेज जिस लैंग्वेज को कहते हैं जो लैंग्वेज आपकी जो आपकी मादरी लैंग्वेज होती है, लाइक हम उर्दू में बात करते हैं तो जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है वो डेफिनेटली विल बी उर्दू नॉट इंग्लिश. तो अगर हम उर्दू में टाइपिंग करेंगे तो वो हमें डिफरेंटली पे करेंगे. अगर हम नेटिव लैंग्वेज में टाइप करेंगे दे विल पे अ हायर अमाउंट ऑफ मनी देन टाइपिंग इन सेकंड लैंग्वेज. अगर हम सेकंड लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश में ही टाइप करेंगे तो हमें वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ जो मनी है वो पे करेंगे बजाय कि अगर हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में पे करेंगे. तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ. अब आप लोग आगे होंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पे. तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे मैंने अपना चैनल खोला हुआ है ऑनलाइन अर्निंग विद सैयद. तो आपने एज यूजुअल सबसे पहला काम जो करना है वो आपने ये करना है कि आपने ऑनलाइन अर्निंग विद सैयद के चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब का बटन लाजमी प्रेस करना है ताकि आप आइंदा आने वाली वीडियो से मुस्तफीद हो सकें. तो अब सबसे पहले जो मैंने आपको चीज़ कही थी इस वीडियो में कि आप जिस वेबसाइट पे हमने टाइपिंग जॉब करनी है सबसे पहले मैं आपको उसका ट्रस्ट रेट दिखाता हूँ कि आया कि वो वेबसाइट लीगल भी है या नहीं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं हमारी वेबसाइट का नाम है writerslab.com. तो हम इसका ट्रस्ट रेट चेक कर लेते हैं स्कैम एडवाइजर से कि इसका ट्रस्ट रेट क्या है कि आया कि ये रेट जो ऐप है ये हाई ट्रस्ट रेटिंग ऐप है या नहीं. तो इसका जो ट्रस्ट रेट है वो 100 आउट ऑफ 100 है यानी कि एक हाई ट्रस्ट रेटिंग ऐप है. दिस साइट लुक सेफ टू यूज. तो ये वेबसाइट जो है ये सेफ है यूज करने के लिए. अब मैं आपको वेबसाइट जिस वेबसाइट पे हमने काम करना है उसका इंटरफेस दिखा देता हूँ कि इस वेबसाइट में हमने सबसे पहले क्या करना है फिल आउट योर सीवी एंड द सेकंड थिंग इज पास द टेस्ट एंड द थर्ड थिंग इज राइट एंड अर्न. अब आपने सीवी को देख के तो घबराना नहीं है क्योंकि मैंने अपनी हर वीडियो में आपको सीवी बनाना सिखाई है. अब द नेक्स्ट चीज है जो है वो है पास द टेस्ट. तो पास द टेस्ट को भी अपने बिल्कुल नहीं घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको इस वीडियो में आपका भाई सारा तरीका बताएगा कि आपने टेस्ट को पास कैसे करना है. तो आइए शुरू करते हैं. तो सबसे पहला जो काम है मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं ये वेबसाइट बेसिकली क्या है. करने के सबसे ज्यादा जो बेनिफिट्स है वो ये है कि यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल फ्री होती है और जो पैसे भी हाईएस्ट वेजेस होते हैं और जो पेमेंट है वो टाइम पे पेमेंट होती है और 24/7 लाइव सपोर्ट भी ये प्रोवाइड करते हैं. तो यहाँ पे जो ऑर्डर्स का रेट फ्लो है वो भी कांस्टेंट है यानी कि ये नहीं होता कि आपको एक दिन ऑर्डर आया तो नेक्स्ट डे नहीं आएगा या आप हफ्तों हफ्तों आपको ऑर्डर्स का वेट करना पड़ेगा. दैट्स नॉट द थिंग. तो अब आपको मैं नीचे दिखाता हूँ कि इसमें हम राइटिंग किस-किस चीज़ों पे कर सकते हैं. इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, लॉ, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, बिज़नेस स्टडीज़ आके हर उस चीज़ पे हम टाइपिंग कर सकते हैं जिस पे हम चाहते हैं टाइपिंग करना. तो इसमें जो ज़्यादातर लोग हैं वो इंडिया, यूएसए, कनाडा, पाकिस्तान, फिलिपीन, अर्जेंटीना इन तरह की कंट्री से हैं. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं कि हम अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करवा सकें. तो सबसे पहला आपने क्या काम करना है, आपने अपना नाम लिखना है क्योंकि मेरा नाम है सैयद नजमुल हसन. तो मैं अपना नाम इधर लिख लेता हूँ सैयद नजमुल हसन. एंड द नेक्स्ट थिंग इज योर लास्ट नेम. तो लास्ट नेम मेरा है गिलानी तो मैं लास्ट नेम ये लिख देता हूँ. उसको जो जेंडर है वो आपने चूज कर लेना है. अगर आप मेल हैं तो आप मेल का जेंडर यूज कर लेंगे. अगर आप फीमेल हैं तो आप फीमेल का जेंडर यूज कर लेंगे. आपको जो कंट्री है हमने कंट्री यहाँ पे सर्च करना है पाकिस्तान क्योंकि हम पाकिस्तान से हैं तो हम पाकिस्तान लिखेंगे. हमारा जो सिटी है मैं सिटी जिस सिटी में हूँ मैं लाहौर में हूँ तो मैं इधर लाहौर लिख दूंगा. अब जो नेक्स्ट थिंग है वो है मेरा ईमेल. तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल लिख देता हूँ नजम गिलानी 493 @gmail.com. ठीक हो गया जी.
अब जो नेक्स्ट थिंग है वो क्या कह रहे हैं, अपने रीटाइप ईमेल कि जो ईमेल उसको रीटाइप करें, उसको कॉपी कर लेते हैं और इधर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब आगे क्या करते हैं, अल्टरनेटिव ईमेल है। अल्टरनेटिव ईमेल को प्रोवाइड करना है कि जो आपका अल्टरनेटिव है ये है तो कर दे, अदरवाइज कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है। आगे हम इसका पासवर्ड लिख देते हैं कि हमने पासवर्ड क्या यूज़ करना है, तो ये हम इधर अपना पासवर्ड लिख देते हैं। अब आपने अपने पासवर्ड को इधर रीटाइप करना है। रीटाइप करने के बाद आपने अपना इधर फ़ोन नंबर दे देना है जो कि आपका फ़ोन नंबर है। ठीक हो गया जी, अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। आगे क्या आ गया, हैव यू एवर वर्क्ड फॉर एनी अदर ऑनलाइन अकेडमी असिस्टेंस कंपनी, क्या आपने किसी कंपनी के लिए काम किया है ऑलरेडी इससे पहले? अगर आपने किया है तो आप लिख देंगे येस, अगर आपने नहीं किया तो आप लिख देंगे नो। ठीक हो गया? तो आगे क्या आ गया, आर यू अवेलेबल 24/7, इसका मतलब यही नहीं कि आप एक दिन में 24 घंटे अवेलेबल हैं, उनको नहीं। वो पूछ रहे हैं कि आर यू अवेलेबल 7 दिनों में, यानी कि हफ्ते में आप 24 घंटे अवेलेबल हैं? तो हम हैं। आर यू रेडी टू टेक अर्जेंट ऑर्डर्स एट नाइट, देयर माइट बी नाइट कॉल्स, वो कह रहे हैं कि आप अर्जेंट ऑर्डर्स ले सकते हैं, तो अर्जेंट ऑर्डर्स लेने की सूरत में आपको नाइट कॉल्स भी रिसीव हो सकती हैं। तो अगर हम ऐसी चीज़ों को चूज़ करेंगे तो डेफिनिटली वी विल गेट मोर ऑर्डर्स। तो आगे क्या गया, व्हाट साइटेशन स्टाइल्स आर यू फेमिलियर विद, कि किन साइटेशन स्टाइल से आप फेमिलियर हैं? तो जो राइटिंग होती है उसमें मोस्टली डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, जैसे कि एमएलए जो होता है ये मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन होता है। इस तरह ये जो बाकी चीज़ें हैं ये भी डिफरेंट लैंग्वेज के स्टाइल्स हैं, डिफरेंट साइटेशन स्टाइल्स हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई साइटेशन स्टाइल आता है तो आप उसको चूज़ कर लेंगे। तो हम इधर क्या करते हैं, क्योंकि लेट्स सपोज हमें कोई नहीं आइडिया या कोई और है जो इनमें नहीं है, तो हम उसको क्या कर देंगे, अदर, अदर को चूज कर देंगे। आगे क्या आ गया, व्हाट इज योर नेटिव लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज यानी कि आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है जो ज्यादातर बोली जाती है वो क्या है, हम वो क्या है, उर्दू। हम उर्दू लिख देते हैं। व्हाट अदर लैंग्वेज डू यू नो, दूसरी कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो आप जानते हैं? तो बेसिकली हम क्या जानते हैं, हम इंग्लिश के बारे में जानते हैं, हम उर्दू के बारे में जानते हैं, हम पंजाबी के बारे में जानते हैं, तो हम वो लिख देंगे। व्हाट लैंग्वेजेस कैन यू राइट एकेडमिक पेपर्स इन, तो आप किन एकेडमिक लैंग्वेजेस में आप टाइप कर सकते हैं, उनको लिख के दे सकते हैं? तो हम किस में लिख के दे सकते हैं, इंग्लिश में दे सकते हैं। जर्मन और स्पेनिश और फ्रेंच बेसिकली हमारी नहीं है लैंग्वेजेस, तो इनमें से तो हम नहीं लिख के दे सकते। इंग्लिश चूज़ कर लेंगे और अदर चूज़ कर लेंगे। ठीक हो गया जी? अदर लैंग्वेज जो आपको आती है उसका आप नाम लिख दें, लेट्स सपोज उर्दू लिख लेते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या आ गई, व्हाट इज़ योर हाईएस्ट वेरिफाइबल एकेडमिक डिग्री, कि आपकी जो हाईएस्ट वेरिफाइबल एकेडमिक डिग्री कौन-सी है? तो मैंने क्योंकि बैचलर किया हुआ है तो मैं बैचलर लिख दूँगा। नेक्स्ट क्या आ गया, व्हाट डिसिप्लिन्स आर यू प्रोफिशिएंट इन, किन डिसिप्लिन्स में आप राइटिंग कर सकते हैं? तो मैं किसमें कर सकता हूँ? आर्ट्स में मैं कर सकता हूँ। उसके अलावा मैं बायोलॉजी एंड अदर लाइफ साइंसेज़ में कर सकता हूँ। उसके बाद मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कर सकता हूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस में कर सकता हूँ, उसके बाद शेक्सपियर पे कर सकता हूँ, पब्लिक रिलेशन पे कर सकता हूँ। इस तरह आप ये सारे इनमें से चूज़ कर सकते हैं कि जिन चीज़ों पे, जिन टॉपिक्स पे राइटिंग करने के लिए आप कंफर्टेबल हैं, तो उन टॉपिक को आप चूज़ कर सकते हैं ईज़िली, क्योंकि यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स हैं। तो डेफिनिटली यू कैन राइट विद अ सिंगल टॉपिक एज़ वेल, कि अगर आप एक टॉपिक को भी चूज़ करते हैं, इन सारे टॉपिक्स में से अगर आपको एक भी आता है, देन डेफिनिटली यू विल बी गेटिंग ऑर्डर्स। सो डोंट वरी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट आर द स्फीयर्स ऑफ योर स्पेशलाइजेशन, कि आपके जो स्फीयर्स हैं, कि वो स्पेशलाइजेशन के कौन-कौन से स्फीयर्स हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम एकेडमिक पेपर्स कर देते हैं, एडमिशन पेपर्स कर देते हैं। आगे क्या आ गया, व्हाट एडिशनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यू फ़ैमिलियर विद, कि आप कौन से एडिशनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ फ़ैमिलियर हैं, कि उसको वाकिफ़ हैं उस चीज़ से। क्योंकि मैं जावा प्रोग्रामिंग को जानता हूँ, तो मैं इसको कर दूँगा। अगर आप किसी चीज़ को नहीं जानते, तो आप उसको स्किप कर दें। आगे क्या आ गया, अबाउट मी। अबाउट मी में आप लिख के दे सकते हैं कि लाइक आई एम अ फ्रीलांसर एंड आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ अबाउट 5 इयर्स, कि मैं एक फ्रीलांसर हूँ और मेरे पास जो है वो 5 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद हम लिख के दे सकते हैं लाइक आई हैव वर्क्ड इन मैनी फिल्म्स, लाइक मैंने ऑनलाइन बहुत सी जगहों पे काम किया है, तो मैं इसको एक टेम्परेरी आपको लिख के दे रहा हूँ। तो आप इसको बस बाकी अपनी मर्ज़ी से जो आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख के देख सकते हैं। आगे क्या गया, हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, कि आपने हमें किस जगह से सुना है हमारे बारे में? तो मैंने इसके बारे में बेसिकली सुना था फेसबुक से, फिर मैंने इसके मुतालिक अपनी पूरी रिसर्च की, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस चीज़ के बारे में। अगर आपने कहीं और से सुना है, लेट्स सपोज़ अगर आप मेरी वीडियो देख के ये बना रहे हैं, तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपने मेरे से सुना है। ठीक हो गया? आगे क्या आ गया, इधर हम लिख देते हैं यूट्यूब चैनल, अगर हम अदर चूज़ करते हैं तो। ठीक हो गया जी। आगे क्या आ गया जी हमारा, आगे ना कैप्चा है। कैप्चा को हमने लिखना है, जैसे कि इधर लिखा हुआ है 38536, तो हम उसको चूज़ कर देते हैं। आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन। अब इसको हम कर देते हैं सबमिट। सबमिट करने के बाद ईमेल कन्फर्मेशन, कि हमने अपने ईमेल को कन्फर्म करना है कि जो हमारा ईमेल जो हमने प्रोवाइड किया है बेसिकली वो यही वही है या नहीं।
करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू गेट एक्सेस टू द लिस्ट ऑफ अवेलेबल ऑर्डर्स यू नीड टू प्रोसीड विद द फॉलोइंग स्टेप्स कि हमें अपना फोन वेरिफिकेशन करना है। तो आप ये चीज़ आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग अस विद योर क्रेडेंशियल्स कि अपने क्रेडेंशियल्स को प्रोवाइड करें, लाइक आपकी जो डिग्री आपने सेलेक्ट किया उस डिग्री का प्रूफ दें उनको, सबमिट करवाएं एंड कंप्लीटिंग टेस्ट। द नेक्स्ट थिंग विल बी कंप्लीटिंग टेस्ट। तो आगे क्या आ गया, हमने क्या इधर क्या करना है, गवर्नमेंट इशूड आईडी प्रोवाइडिंग एस क्रेडेंशियल में आपने गवर्नमेंट इशूड आईडी यानी कि अपना सीएनएसी नंबर जो उसकी फ्रंट और बैक साइड को यहाँ पे अपलोड करना है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज योर डिग्री कि आपने जो डिग्री की हुई है उस चीज को अभी आपने यहाँ पे अपलोड फाइल कर देना है कि अपनी डिग्री की फोटो को यहाँ पे अपलोड कर देना है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कंप्लीटिंग टेस्ट। इन ऑर्डर टू फिनिश योर रजिस्ट्रेशन एंड बी एबल टू अप्लाई फॉर द अवेलेबल ऑर्डर्स प्लीज कंप्लीट द फॉलोइंग टेस्ट। तो यहाँ पे तीन चार तरह के टेस्ट होंगे। नंबर 1 टेस्ट इज इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, शॉर्ट एसे, साइटेशन स्टाइल टेस्ट, प्रोफेशनल एसे राइटिंग। तो ये आपने करना है। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है वो उसमें 15 क्वेश्चंस हैं जो कि 15 मिनट में होंगे। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करते हैं। चूज अ करेक्ट सेंटेंस। वी हैवंट सीन ईच अदर मच लेटली। तो ये एक गलत है कि ये सही नहीं है। द स्कर्ट डजंट सूट मी, इट्स अ बिट लॉन्ग, हाउ मच केस हैव यू गॉट, द व्यू इज awful, यू कांट इवन सी द सी। तो इस तरह के सेंटेंसेस होंगे इधर। तो यहाँ पे हमने क्या करना है बेसिकली, ये जो 15 क्वेश्चन हमको 15 मिनट में हमने सॉल्व करना है बेसिकली। तो इन जो 15 क्वेश्चंस को आपने यूं करना है कि आपने इन 15 क्वेश्चंस को किसी और मोबाइल या लैपटॉप में आपने खोलना है, गूगल खोलना है और वहां पे जाके इन सेंटेंसेस को लिखना है और उनके उनके जो आंसर्स आपको नजर आए उनको आपने इधर टिक मार्क कर देना है। तो आपका ये जो है ये टेस्ट आसानी से पास हो जाएगा और आपकी जो प्रोफाइल है वो विद इन 7 to 10 डेज आपकी प्रोफाइल जब सारी वेरीफाई हो जाएगी तो आप या इस पे काम करने के काबिल हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये सारी वीडियो की काफ़ी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है किसी स्टेप में तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को। तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन डेफिनेटली ज़रूर बताऊंगा। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।